तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं मनु शर्मा आपके अपने चैनल MS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा ये वीडियो है वो सामान्य हिंदी से संबंधित है और ये सामान्य हिंदी के ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं जहाँ पर हिंदी सिलेबस के रूप में होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ। घूम फिर के हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। चलिए तो देखते हैं। देखिए इसमें जो है ये जो वीडियो है, पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। इसमें रस पूछ रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रस है। ठीक है, इसमें आपको रस बताना है। ये जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, इसमें पूरी हिंदी कवर करूंगा मैं। हिंदी के सारे टॉपिक कवर होंगे। एक वीडियो में हो जाएगा तो ठीक है, अन्यथा अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो 2 वीडियो में कर दूंगा मैं इसे। लेकिन ये टोटल कंप्लीट हिंदी होगी। और अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो SI हो या फिर UP SSC के अंतर्गत कोई सा भी एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे है या फिर अन्य लोअर है, RO है, ठीक है, कांस्टेबल है, या UP TET C TET MP वर्ग 3 इस समय जैसे होने वाला है, कोई सा भी है, अगर हिंदी सिलेबस है तो ये क्वेश्चन 100% आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। चलिए तो कह रहा है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। ठीक है, इसमें रस बताना है। एक चीज़ मैंने बताया है कि हिंदी को आप रटने की अपेक्षा समझने पे अगर ज़्यादा जोर देंगे तो बड़ी आसानी से जो है ये क्वेश्चन हो जाते हैं सिर्फ समझने से। अब इसे 1-2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक से आंसर आपको मिल जाएगा। कह रहा है, तंबूरा ले मंच पर, थोड़ा सा अर्थ निकालने की कोशिश करें। कह रहा है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। प्रेम प्रताप नाम के कोई व्यक्ति हैं। वो तंबूरा एक वाद्य यंत्र होता है, जैसे गिटार सितार इसी तरीके का तंबूरा होता है। तो उस तंबूरे को लेकर के मंच पर बैठ गए हैं प्रेम प्रताप। अगली लाइन में कह रहा है, साज मिले 15 मिनट, यानी जो लय है, सुर है, ताल है, वो मात्र 15 मिनट मिल रहा है और बाकी घंटा भर आलाप किए जा रहे हैं और यानी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा, हंसी आएगी। जो भी दर्शक होगा वो हंसेगा कि आखिरकार ये क्या बवाल लेके बैठा दिया, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे अब समझ गए होंगे कौन सा आंसर सही होगा, हास्य रस। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है, लड़की चौलड़ी पहने है। ठीक है, लड़की चौलड़ी पहने है, ये पूछ रहा है। अब इसमें समास बताना है। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आया हुआ क्वेश्चन पेपर है आयोग के अंतर्गत। मैंने देखा कि भाई बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन हैं, क्यों ना आप तक शेयर करूं। और एक चीज़ मैंने देखा है कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग इन्हें कर लें। और जिन लोगों ने मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस किए हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि जो पहला क्वेश्चन था रस वाला, तंबूरा ले मंच पर, इस यही क्वेश्चन ही मैंने लिखवाया हुआ है अपने बच्चों को, जितने स्टूडेंट को लिखाया है उन्हें अच्छे से पता है। और जो नए लोग हैं वो जान लें कि हिंदी के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें कि समास वाला है, संधि वाले सारे टॉपिक कवर करा दिए गए हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ देखें, आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। चलिए, तो कह रहा है, लड़की चौलड़ी पहने हुई है। ठीक है, अब इसमें समास बताना है। तो चौलड़ी शब्द से ही पता चल रहा है, चार लड़ी है ना, और ये 4 चीज़ों का जो समूह होता है लड़ी, है ना, उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास की पहचान ये है कि जिसमें पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में है, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए। अब इसमें अंडरलाइन कर रखा है कंकर और पत्थर को और कह रहा है कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, इसका जो पूरा दोहा है वो कबीर दास ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। उन्होंने ही लिखा है कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कंकर पत्थर जोड़ करके धर्म पर उन्होंने कटाक्ष किया था कि जो मस्जिद बना ली है या मंदिर गुरुद्वारा जो भी बना रखा है और उसमें जो चढ़ करके लोग प्रार्थना पूजा नमाज आरती करते हैं, तो क्या खुदा या अल्लाह ईश्वर बहरा हुआ है क्या, जो इस तरीके से चिल्ला रहे हैं। ईश्वर तो कण कण में है, कहीं भी आप उसकी पूजा आराधना अर्चना कर सकते हैं। तो उसी पे है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर शब्द से हमें मतलब है, कह रहा है इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए,
लॉजिक लगाइए कि क्या हो सकता है। कंकड़ पत्थर, यानी अक्सर हम लोग कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर दोनों चीज़ ले आना। ठीक है, तो कंकड़ और पत्थर यानी और शब्द छिपा हुआ है, यानी कि इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। याद रखना, द्वंद्व में जो है और शब्द जो है छिपा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो समास वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया, बहुत सरल शब्दों में बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैंने वीडियो जो है ये समास वाला टॉपिक कराया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को 2 पार्ट में बना हुआ है समास वाला वीडियो, उन्हें अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए कोई सा भी समास आ जाए दुनिया में, कुछ भी कोई पूछ ले, आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए, कह रहा है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो वहाँ पे देखिए मैंने बताया अव्ययी भाव समास में क्या होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता और ना ही दूसरा पद प्रधान होता। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या है, तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, यानी नगण्य होता है। पहले पद की कोई मान्यता नहीं, दूसरे पद से ही सेंटेंसेस के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। ठीक है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। गुरु भाई को अंडरलाइन कर रखा है और कह रहा है कि यहाँ पे समास बताना, इसमें भी समास बताना है। तो देखिए गुरु भाई शब्द दिया है, गुरु भाई का अर्थ जानेंगे। गुरु भाई वो होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गुरु है और उसके 2 शिष्य हैं, तो जो दोनों शिष्य आपस में उनका जो रिलेशन होगा वो गुरु भाई का होगा, यानी एक ही गुरु के 2 शिष्य गुरु भाई कहलाएंगे। तो काकी के ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता है, मैंने करा है, यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रसांगों में विभाव छांटिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए देने लगा है। मैंने रस वाला टॉपिक करवाया था, जो जिन लोगों ने कर रखा है उन्हें अच्छे से पता है कि कह रहा है कि विभाव छांटिए। अब विभाव क्या होता है, ठीक है, जब रस वाला टॉपिक आप करेंगे, विभाव के 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन 2 चीज़ ये होती हैं। ठीक है, आलंबन का मतलब होता है सहारा। आलंब का मतलब सहारा। सहारा में, आलंबन में कौन कौन हो सकते हैं, नायक और नायिका। ठीक है, उद्दीपन का मतलब होता है एक तरीके से माहौल, इन्वायरमेंट, माहौल इसका मतलब होता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये हो गया आलंबन, और जा कहाँ रहा है, अंधेरी रात है, सुनसान जगह है, बिल्कुल आसपास कोई नहीं है, तो ये हो गया उद्दीपन। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा मतलब हो गया कि विभाव का मतलब क्या हुआ, आलंबन। ठीक है, विभाव का मतलब आलंबन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। इस दोहे में रस आपको बताना है। फिर से रस वाला टॉपिक आ गया, इसमें कौन सा रस है। ठीक है, ये कृष्ण और राधा, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सेम टू सेम लिखाया हुआ है अपने बच्चों के नोट्स में जब ऑफलाइन क्लास कराया। ये देखिए पेपर आया हुआ है, सेम वही चीज़ें आई हुई हैं। तो कह रहा है कि इसमें रस बताना है। अब आप सोचिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा अर्थ निकालने की कोशिश करिए। कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी, मुरली शब्द आया है, मुरली का संबंध किससे है, कृष्ण से है। अब उनकी मुरली को लुका दिया है, यानी छिपा दिया है। ठीक है, सौंह करे भौहन हंसे, भौह यानी सारी सारों में आंखों में हंस भी रहे हैं, और अगर मांग रहे हैं, ठीक है, दैन कहे नट जाए, यानी कह रहे हैं कि दे दो लेकिन नाट जा रहे हैं, यानी मना कर रहे हैं कि नहीं मेरे पास है ही नहीं। कृष्ण और राधा के बीच का ये प्रसंग है, और यहाँ जो है क्या हो जाएगा, यहाँ श्रृंगार रस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर श्रृंगार रस नहीं है ऑप्शन में तो यहाँ हास्य रस भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हंसी की बात है। हम किसी को परेशान करते हैं, छोटे से बालक को मान लो परेशान करते हैं, कह रहे हैं बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए। अगर किसी बच्चे की कोई चीज़ हम छिपा देते हैं और वो इधर उधर खोजता है, मांगता है, नहीं देते, तो क्या होता है, हमें हंसी आती है, हास्य रस भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जिस समास
में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन किया है कि किस में जो है दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा, पूर्व पद मतलब पहला। तो किस में बताया था ये आपको बताना है। अभी थोड़ी ऊपर ही ये क्वेश्चन आया था, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में आकर के और आंसर बताना है। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर ठीक लग रहा है तो लाइक भी कर दें। आगे चलिए, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के बारे में बताना है कि कौन से में तत्पुरुष समास है। जलज है, पुरुष सिंह है, हस्तलिखित है, लता देह है। इसमें से आपको तत्पुरुष समास बताना है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो जलज में देखिए अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जलज में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे आया हुआ है पुरुष सिंह। ठीक है, यानी ऐसा पुरुष जो सिंह के समान है, पुरुष सिंह। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा पुरुष सिंह। यथाशक्ति में कौन सा समास है। एक चीज़ बता दूं आपको, जिन लोगों ने कर रखा है उन्हें अच्छे से पता है, पुरुष सिंह वाला भी करा रखा है मैंने सेम टू सेम ऐसे, और यथाशक्ति वाला भी कराया हुआ है। और इसमें बताया है कि अव्ययी भाव समास यथा अगर आप लोगों ने समास वाला वीडियो नहीं देखा, अगर वहाँ देखेंगे ये सारे शब्द मिलेंगे बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे रखे हुए, यथाशक्ति भी पुरुष सिंह भी। ठीक है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है। प्रथम पद मोस्टली संस्कृत का होता है। मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, बहुत सारी पहचान है अव्ययी भाव समास की। ठीक है, और इसमें जो है उपसर्ग लगा होता है पहले उसमें पद में। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखिए, चंद्रमा को यह नहीं कहते। ठीक, चंद्रमा की यानी पर्यायवाची कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। कलाधर, शशधर, औषधीश, शशिधर। अब देखिए दो शब्द यहाँ पे दिए हुए, एक तो शशधर और एक शशिधर, ये चीज़ें दी हुई हैं। यानी हमारा क्वेश्चन यहीं पर इसका आंसर छिपा हुआ है, या तो शशधर है या तो फिर शशिधर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा को ये नहीं कहते, यानी चंद्रमा की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो शशि मीन्स शशि के बारे में हमने पढ़ा है कि शशि, राकेश, मयंक, सुधाकर, ये सब चंद्रमा की पर्यायवाची हैं। अब बात कर रहा है वहाँ पे धर। ठीक है, यानी चंद्रमा को धारण करने वाला शशिधर हो गया। तो इस शशिधर चंद्रमा को ही धारण थोड़ी नहीं करेगा, ये तो कोई और होगा, थर्ड पर्सन। यानी ना तो शशि इसमें प्रधान हुआ ना धर, कोई तीसरा पद प्रधान है। यानी बहुब्रीहि समास के हिसाब से देखें तो बहुब्रीहि समास है। और चंद्रमा किसके सिर पे धारण है, वो है शिव के सिर पे चंद्रमा है, इसलिए जो है ये किसकी पर्यायवाची है, महादेव की, शशिधर। तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा, शशिधर वाला, बाकी सब सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी घोड़ा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्म, घोटक, सैंधव, तुरंग, इनमें से कौन सा कह रहा है नहीं है। तो सैंधव भी होता है, तुरंग भी होता है, घोटक भी होता है। इसमें अश्म वाला ये जो है ये नहीं है, बाकी ये जितने भी हैं सब पर्यायवाची होते हैं घोड़े के। अब अश्म क्या है, अश्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अश्म जो है ये पत्थर की पर्यायवाची है, याद रखना। अश्म का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पत्थर की पर्यायवाची है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसे आप लोगों ने ठीक से कर लिया तो यकीन मानिए कम से कम 8-10 क्वेश्चन सिर्फ इसी वीडियो से ही आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर रेलवे एसआई, कुछ भी है जिसमें हिंदी सिलेबस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए कौन सा है। सिंह का पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा है। आतंक, मृगांक, सिंधुर, पंचानन। तो इसमें पंचानन जो है ये सिंह का पर्यायवाची है, बाकी अन्य जितने भी हैं वो सिंह के पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है, याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है जिस समास में पहले
या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तभी मैंने बताया कि वो कौन सा ऐसा समास है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता और ना ही दूसरा, तो वो है बहुब्रीहि समास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप लोग कर लें। बहुब्रीहि समास के बारे में अक्सर यही पूछा जाता है कि जिसमें ना तो पहला पद प्रधान ना तो दूसरा। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसकी शिखर में दशानन, 10 सिर है जिसके आनन है ना। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, और अभी मैंने शशिधर बताया, है ना। तो ये सब जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी हवा की पर्यायवाची आपको बतानी है। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना, अनिल, अनल, अनंग, अनूप, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इनमें से बड़ा कन्फ्यूजन होता है अनिल और अनल में, ये दो जो शब्द हैं अनल और अनिल, क्योंकि एक जो है आग का है और एक हवा का है इनमें से। तो इन दोनों शब्दों को एक बार अच्छे से आप देख लें, अनिल और अनल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हवा का जो होता है वो है अनिल, अनिल मीन्स हवा, और अनल मीन्स होता है आग। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का तो अभी हमने देखा कि अनिल नहीं है, अनल होता है ना। तो ये इसका सही हो जाएगा आंसर। अभी मैंने बताया कि अनिल हवा का है, अनल आग का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शशक का पर्यायवाची शब्द, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, चंद्रमा का तो शशांक होता है, याद रखना। शशांक बहुत से लोगों के नाम होते हैं, शशांक उस पर चंद्रमा की पर्यायवाची है। शिशु का बच्चा पता ही है, मृग, हिरन हो गया। तो यहाँ क्या बच्चा? खरगोश। शशक का मतलब खरगोश होता है, याद रखना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? याद रखना, जंगल का पर्यायवाची कह रहा है नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है? ठीक है, तो यहाँ पे वन है, अरिण है, दावा है, विपिन है। तो वन तो देखिए पता ही है हमको कि वन जंगल की पर्यायवाची होती है। ठीक है, तो ये तो है ही है। विपिन, कानन, ये भी जंगल की पर्यायवाची है। दावा नल अक्सर आपने सुना होगा, दावा नल यानी जंगल की आग को दावा नल भी बोलते हैं, तो ये भी हो गया दावा। अरिण, अरिण ये जो दिया हुआ है शब्द, ये जंगल की पर्यायवाची नहीं है। अगर इसकी जगह, याद रखना, अगर इसकी जगह अरण्य होता, क्या होता? अरण्य, ये इस तरीके से, तो अरण्य जंगल की पर्यायवाची होती है। तो ये याद रखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी थोड़ी एरर, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करके दे देगा वो, कैसा कहेगा कि कौन सा है और या फिर कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अलभ्य का विलोम। अब विलोम शब्द वाले टॉपिक आ गए। अलभ्य का विलोम, विलोम क्या होगा? ठीक है, तो अलभ्य का मतलब होता है कि जो आसानी से प्राप्त ना हो। ठीक है, अलभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त ना हो। तो इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे क्या होना चाहिए। ठीक है, अब इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको पता है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है गौरव का विलोम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अक्सर लेके आरओ से लेके पीसीएस, लोअर और यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, चकबंदी, एसआई, कांस्टेबल, सभी में, या टैट, सुपर टैट, सभी में क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौरव का जो विलोम है, विलोम पूछ रहा है कि गौरव का विलोम क्या होगा, तो गौरव का होता है लाघव। ठीक है, गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। अगला देखिए, कह रहा है अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अनभिज्ञ क्या होता है? बहुत से लोग भिज्ञ कर देते हैं, ये भिज्ञ, भिज्ञ नहीं होता। अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अभिज्ञ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है गमन का विलोम शब्द क्या है? गमन। ठीक है, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है, यानी सोने का पर्यायवाची कौन सा है? तो सोने के लिए जो शब्द है वो है जात रूप यूज किया जाता है। जात रूप सोने की पर्यायवाची है, यानी जात रूप को सोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर मीन्स भौरा, और कह रहा है कि भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आप लोग कोशिश करें बताने की क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सिलीमुख भी होता है, चंचरीक, चंचरीक भी होता है, और इसमें दुरेब भी होता है, सिलीमुख। ये तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? दुरद। ये जो है आपका, ठीक है, ये नहीं होता। अगला देखिए, श्री गणेश,
श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश का जो विलोम होता है वो होता है इतिश्री। ठीक है, देखा होगा आपने, श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, इतिश्री का मतलब होता है अंत करना। ठीक है, जैसे आपने संस्कृत में देखा होता है श्री गणेशाय नमः, आगे फिर स्टार्ट कर दिया जाता है कोई भी अनुष्ठान प्रोग्राम। उसी तरीके से जब कोई सा टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो हम लोग उसमें बोलते हैं इतिश्री प्रथमो अध्याय, यानी पहला अध्याय समाप्त हो गया, तो श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री। अगला है देखिए, निंदा का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा का होता है स्तुति, याद रखना, संस्तुति मत कर देना, ये ज़्यादातर ये कर देते हैं, तो निंदा का होता है स्तुति। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुर का विलोम शब्द बताना है। तो मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर का मतलब मीठा, तो यहाँ हो जाएगा कटु का मतलब कड़वा। आगे देखिए, ये तत्सम तद्भव वाला टॉपिक आ गया, कह रहा है खाट, खाट का तत्सम रूप बताना है। ठीक है, तो खाट का जो तत्सम होता है वो होता है खटवा, खटवा, आधा टा है, भी नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, खटवा होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पनही शब्द का तत्सम, पनही शब्द का तत्सम बताना है। तत्सम के बारे में आपको पता है, जो शब्द संस्कृत के हैं और मूल रूप से संस्कृत भाषा से हिंदी में सेम टू सेम ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है, और जिनका बिगड़ा हुआ रूप होता है वो तद्भव होते हैं। तो पनही का हो जाएगा आपका उपानह। ठीक है, इसका होता है उपानह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, पोखर, पोखर शब्द है, पोखर का कह रहा है तत्सम बताना। अब देखिए, पोखर देखा जाए तो क्या है? तद्भव शब्द है, देसी है पोखर। ठीक है, पोखर है, तालाब है, ये सब देसी। अब इसमें इसका संस्कृत का रूप हो जाएगा पुष्कर। ठीक है, पोखर का मतलब पुष्कर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दाहिना, दाहिना का तत्सम रूप बताना है। तो दाहिना का क्या हो जाएगा? दक्षिण, दक्षिण का मतलब दाहिना। सुई का तत्सम रूप क्या होगा? सुई, ये अक्सर आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुई का तत्सम बताना है। सुई तद्भव शब्द है, इसका हो जाएगा सूची। ठीक, बहुत से लोग इसमें जो है ये वाला कर देते हैं, ये दूसरा वाला सुई, या फिर सूजी कर देते हैं बहुत से लोग, तो ये दोनों ही गलत हैं। इसका सही आंसर होगा ये तीसरा वाला सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हस्त का तद्भव बताना है। हस्त यानी संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है हाथ, तो इसका सही हो जाएगा तद्भव हाथ। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक युग्म शुद्ध नहीं है, यानी अब युग्म वाले देने लगा है। देखिए, पहले सीधा सीधा पूछता था, अब जोड़े के साथ दे रहा है, कह रहा है 4 विकल्प हैं, इनमें से एक शुद्ध नहीं है, यानी सही नहीं है, 3 सही होंगे। चलिए तो देखते हैं कौन सा वाला है। ठीक है, इसमें देखिए पहला दिया हुआ है आयात निर्यात। तो हमें पता है आयात निर्यात होता है, अक्सर शब्द सुनने को भी मिलता है, कहते हैं हमने इतना आयात किया उतना निर्यात किया। आयात का मतलब खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना, तो ये सही है। पाप पुण्य, बिल्कुल, पाप का मतलब पाप पता ही है, पुण्य का मतलब भी पता है। ठीक है, बद्ध मुक्त, बद्ध का मतलब होता है बंधन और मुक्त का मतलब खुला, ओपन। अब यहाँ पे बात आती है नूतन और सनातन। नूतन का होता है, ये सनातन ना होकर के पुरातन। ठीक है, नूतन का हो जाएगा पुरातन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। ठीक है, निर्भीक का विलोम कह रहा है नहीं है, तो निर्भीक का विलोम नहीं है। ठीक है, निर्भीक का मतलब पहले जानते हैं, इसका अर्थ क्या होगा। निर्भीक का मतलब होता है जो डरता ना हो, तो विलोम क्या हो जाएगा? डरपोक तो है ही है, कायर भी है, कातर भी है, और जो डरता ना हो, निर्भीक का मतलब क्या है? जो डरता ना हो। ठीक है, उसका विलोम नहीं है, तो यानी साहसी, साहसी का मतलब भी निर्भीक ही हो गया, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये इसका विलोम नहीं है, बाकी तीनों विलोम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव, फिर से आ गया, तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव यानी कि देसी शब्द है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। तो यहाँ पर आपको तद्भव बताना है कौन सा है, तो यहाँ पे पंछी, आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा, जहाँ कहीं ये वाला छा हो तो वो तद्भव ही होगा, याद रखना। और जहाँ किसी भी शब्द में अगर ये क्षत्रिय वाला शा है तो समझ लेना वो तत्सम होगा। जहाँ किसी शब्द में षटकोण वाला शा बना है वो तत्सम होगा। जहाँ कहीं ऋषि वाला ये यूज हुआ है, जैसे पृथ्वी है या ऋण है, कुछ भी, वो तत्सम होगा। ये तद्भव तत्सम की पहचान, इसका वीडियो मैंने बनाया है, तद्भव तत्सम की पहचान के, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है। अब संधि वाला टॉपिक आ गया। देखिए, कह रहा है यण संधि कौन सा है, तो इसमें जो है पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, यद्यपि।
यण संधि की पहचान, संधि वाला टॉपिक देखेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यण संधि की पहचान है, ठीक है, या, रा और वा, ये यण संधि के 3 वर्ड अगर आपको पता है तो यण संधि आपको मिल जाएगी। अब यद्यपि में पढ़ के देखिए आपको मिल जाएगा, या शब्द मिल जाएगा, ये इस तरीके से लिखा हो, या, आधा दा, या और पी, तो यहाँ पे ये या मिला ना, ये समझो यण संधि है, इसकी पहचान है। संधि वाले टॉपिक में देखें बहुत अच्छे से संधि करा दिया है कि अगर एक बार आपने वीडियो देख लिया तो संधि वाला टॉपिक भी कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। वृद्धि संधि के बारे में बताना है, कह रहा है कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पृथ्वी, महेंद्र, विद्यार्थी, महौषधि, ठीक है। वृद्धि संधि पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा महौषधि। वृद्धि का मतलब मैंने बताया है, वीडियो में देखना आप। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी ऊपर की तरफ जहाँ कहीं 2 मात्रा की बढ़ोतरी हो जाए तो वृद्धि है। ऊपर की तरफ अगर 1 मात्रा है तो वो गुण संधि होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक संधि विच्छेद सही है, यानी कौन सा संधि विच्छेद दिया हुआ है उसमें से कह रहा है कौन सा सही है, ठीक है। 4 दिए, देखिए पहला दिया है परम प्लस आत्मा, ये दिया हुआ है। दूसरा परमा प्लस आत्मा, तीसरा परम प्लस आत्मा, पर प्लस महात्मा, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें देखिए संधि के बारे में मैंने एक चीज़ आपको बताया है कि संधि में मूल शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर मूल शब्द सही हैं तो समझो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें आपको क्या सही लग रहा है ये चलिए आप ही बताइए, मैं छोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे तो पता है, ठीक है। बाकी मूल मैंने हिंट दे दिया है कि मूल शब्द, बस मूल शब्द अगर आपने पहचान लिया तो समझो संधि वाला टॉपिक भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।